नमस्ते। वतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक विद्या व्याख्यान माला में हाँ जी, हाँ बस बिल्कुल ये नेचुरली है जो बैकग्राउंड हमारा होता है, मेरे कपड़े का और वो भी पीछे वाला भी। अरे ये लाक्रोड़ा जो आश्रम है वहाँ हम जाते हैं तो आप देखो कोई बगीचे में, कोई कहीं टेकरी पर पढ़ रहा है, कभी कोई छाया में पढ़ रहा है, कोई कहीं और जगह स्टैंड पे पढ़ रहा है, कोई कुर्सी पर है, धूप बहुत बढ़िया बढ़िया होती है, कोई यज्ञशाला में है, कोई वृक्ष के नीचे। अच्छा लगता है। 50% तो उसमें ही रहता है। और हमको ये भी कहा कि आप जरा भी फ्री हो तो बाहर का मत विचारो, अपने आप में गायत्री मंत्र बोलो, ओम बोलो, अपने आप में रहो, बाहर मत देखो सामने वाले को। तो अच्छा है वो वातावरण। हाँ, सबसे ज्यादा ये जो शक्ति आंख के और कान के द्वारा जाते हैं ना, वो उसको लॉक कर दो तो अंदर उतरेंगे। अंदर से अपनों से बात करो, स्वयं से बात करो। दुनिया बहुत देखते हैं। ठीक है, तो अभी भजन के लिए एक तो रशीला बेन ने बहुत दिनों से हमने सुना नहीं है। रशीला बेन तैयार हो तो, बड़ौदा से। हाँ, कोई काम में होंगे। शीला बेन लीजिए आप पहले ने। हाँ, शीला बेन। अच्छा, रशीला बेन तैयार है? जी जी, प्रारंभ करें। मेरे को बोला आपने? हाँ जी, मैं बोलूं भजन? जरा अच्छा, रशीला बेन ले ले, बाद में आप लेना। ठीक है, उसको बोलो ना, कोई बात नहीं, वो बोलेगा, कोई बात नहीं, उसको बोलने दीजिए। उसने हाथ पहले खड़ा कर दिया है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बोलो, ऐसा करें। आप हाँ जी, बोलो, मैंने लीजिए। कल बोला था, आप हाँ, बोलो। नहीं नहीं, कोई आप बोलो बस। आपने हाथ खड़ा कर किया है ना, मैंने नहीं किया था इसलिए। हाँ, जी हाँ जी जी, जी 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 जी। मैं प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही, माता पिता और बंधु सगा जग में सबका भरतार वही। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही, माता पिता बंधु सखा जग में सबका भरतार वही। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों,
इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो। इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वो उसकी नजर से बच न सकेगा। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वो उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने ऐसे दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। भगवान जैसा कोई नहीं। और रशीला बेन लीजिए आप। रशीला बेन निकल चुके हैं। और कोई गाना चाहते हो? हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, लीजिए मधु जी। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। दीपालिका जी नमस्ते, मुनि जी नमस्ते जी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, कभी थकते नहीं है ये घोड़े। तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, चांद दूल्हा बना रजनी ब्याने चला, साथ चंदा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, बड़ी खूबी से ये जोड़े बनाए। ये मौसम सर्दी गर्मी व मंत्र भीषण, ये बहार का समा ये पतझड़ फिजा, हवा बादलों में बरसात साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, पंछी जलचर ये जंतु चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। नाग और नागनी, राग और रागनी,
साथ पुरुषों की स्त्री की जात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी। तू ही सबका पिता और मात है, जो समझ में न आए वो बात है। तेरा नाम भला सबको अच्छा लगा, तूने हर बात में कोई बात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, साथ साथ बांधी। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। तो आज के वक्ता हमारे श्रुति जी है, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। साधुवाद दीपालिका जी, आपको भी बहुत कर्मठता से आप काम कर रही हैं। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजनों का आनंद अभी हम ले रहे थे आदरणीय हमारी मधु माता जी से और आदरणीय शोभा माता जी से। ईश्वर भक्ति के भजनों को सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। परमपिता परमात्मा के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। उन भजनों के माध्यम से हमें पता लगता है कि ईश्वर भक्ति अवश्य करनी चाहिए जीवन में। आपकी व्यक्ति का मुस्कुराहट देखते ही आपके पापा की याद आ जाती है। वो हमारे घर धन्यवाद बहुत माता जी। आते थे अखिलेश्वर जी के साथ जी गुहाना जी में। बिल्कुल। हाँ जी हाँ, हाँ जी। आ जाती है, आपको देखते ही उनका चेहरा सामने आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनको याद किया। वही सब प्रेरणा है, आप सबकी प्रेरणा है, आप सबका आशीर्वाद, ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग इस राह पर चल रहे हैं। तो ईश्वर भक्ति भी कहते हैं, बहुत किस्मत वाले हैं उनके लिए बनी, हम तो यही कह सकते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल खाना पीना मौज करना ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं और ईश्वर भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं करते। और वो सोचते हैं लोग कि आनंद की प्राप्ति जो होती है जीवन में वो सांसारिक ऐश्वर्यों से होती है। बहुत ऐसे लोग हैं। कई बार हम भी इस चक्कर में आ जाते हैं कि पैसा हो, गाड़ी हो, सामान हो, तभी हमारे को सुख होगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु ये सब भ्रम की बातें हैं। ईश्वर की जो प्राप्ति आपको करनी है, सुख आनंद प्राप्त करना है, तो सांसारिक ऐश्वर्यों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ये मोह को हम सबको त्यागना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर विचार मैं पढ़ रही थी कि जो हमारे आनंद की प्राप्ति है सांसारिक ऐश्वर्यों से हमें प्राप्त नहीं होगी। थोड़ा सा इस विषय को सरलता से समझने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आदरणीय हमारे साथ जुड़े हैं मुनि सत्यदेव जी मथुरा से, उनके विचारों को भी सुनेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे साथ हापुड़ से माता जी जुड़ती हैं, तो वो भी हमेशा मेरे कार्यक्रम में सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए अवश्य जुड़ती हैं। तो उनको भी मैं साधुवाद करूंगी। शशि माता जी हैं हापुड़ से, तो कभी उनका भी भजन सुनने का हमें अवसर प्राप्त होगा। आर्य बंधुओं, मनुष्य अपने जीवन काल में जितना भी उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके पीछे एक यही कारण अभिप्राय ये होता है कि वो अपने आप को सुखी कर सके। और व्यक्ति इस सुख की खोज में दिन रात लगा रहता है, परंतु जो सुख, शांति और वास्तविक आनंद है वो उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं से सामान लेके कहीं से इकट्ठा करे और वही मुझे सुखी करेगा सामान। तो व्यक्ति जो है वास्तविक उसको ठिकाना नहीं पता, जो उसका ध्यान कहाँ है नहीं पता। और मनुष्य ये समझता है कि जगत के जो जितने भी पदार्थ हैं सुख से उनको हम प्राप्त कर ले तो वहीं से सुख आएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। संसार की दिखाई देने वाली रचना में सुख का आभास तो होता है, परंतु ऐसा है नहीं। ये भी एक भ्रम है। अगर यदि जगत के पदार्थों में, भोगों में, सामान में सुख होता तो सर्वाधिक सुखी तो वो राजा महाराजा होते जिनके पास संपूर्ण संसार में ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास था, तो सबसे ज्यादा सुखी तो वही होते। अब प्राणी को संपूर्ण सृष्टि की जो संपदा है, भोग पदार्थ है, वो पूरी तरह से सुख नहीं दे सकते। सुखी तो व्यक्ति तभी होगा जब वो अपनी नहीं दूसरों की चिंता करेगा। सुखी व्यक्ति तभी होगा जब वो अपना नहीं दूसरों के बारे में भी चिंतन करेगा, वो अपने लिए के साथ दूसरे के लिए भी जीना सीखेगा। सुखी तो व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो अपने साथ साथ दूसरों के सुख की भी चिंता करेगा।
जब तक मानव अपने आप को के लिए, अपने ध्यान के लिए प्रभु का साथ नाम नहीं जोड़ेगा अपना, तो जगत के जितने भी सुख के पदार्थ हैं उनके प्रयत्न में लगा रहेगा, जिसको सच्चा वास्तविक आनंद कहते हैं, उससे वंचित रह जाएगा। कहने का तात्पर्य है अपने साथ ईश्वर का नाम जोड़ना है, प्रभु का स्मरण करना है, उसका धन्यवाद करना, उसी की उपासना, उसी की स्तुति, उसी प्रार्थना करना, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम लोग सांसारिक ऐश्वर्यों के भोगों में ही लिप्त रहते हैं और अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं। कई ऐसे हमारे परिवार में, आसपास में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा लोग हैं जिनको हम देख के हैरान कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और सुख वही समझते हैं कि सारी फैसिलिटीज उनको मिली हुई हैं और इसी में परम आनंद मानते हैं। परंतु कहते हैं संसारिक सुख अगर प्राप्त करना है तो ईश्वर का साथ आवश्यक है। ईश्वर को खोजना, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं कोई वस्तु जहां होती है वहीं से ही मिल सकती है। यदि आपको ऊष्मा चाहिए, यानी गर्म, कोई गर्मैश चाहिए, तो आपको अग्नि के पास जाना चाहिए। शीतलता चाहिए तो आपको जल के पास जाना होगा। इसी प्रकार यदि आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति करनी है तो मैं सच्चिदानंद प्रभु के पास जाना है, क्योंकि वो आनंद है। हम लोग के पास सुख है, आनंद नहीं है। सच्चे स्रोत के तलाश में हम गंदे नाले यानी कि के पास जाते हैं, पवित्र जल की कामना कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? यदि हम संसार के दुख, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए, शरीर की इंद्रियों के भोग के लिए हम इन चीजों से सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो भृतहरि का नाम आपने सुना है, उसके जैसा राजा अपने राज्य के समस्त ऐश्वर्यों को त्याग करके वैराग्य की शरण में क्यों जाता भाई? कोई ऐसी वस्तु क्या थी नहीं उसके पास जो उसको उसके राज्य में नहीं उपलब्ध हो सकती थी? सब कुछ उसके राज्य में था, पर सब प्रकार के भोग की सुविधाएं उनके पास थी, हर प्रकार की सुख सुविधा थी, परंतु वो सब कुछ त्याग कर वैराग्य की शरण में गया। अब स्वामी दयानंद जी महाराज का घर में सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी कोई कमी नहीं थी उनके पास। और आपने उनका महात्मा बुद्ध का भी नाम सुना है। सब कुछ होते हुए घर से क्यों चले गए वो? क्या इन सब सुख सुविधाओं का उन्होंने त्याग नहीं किया? तभी तो वो मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए, राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। न जाने कितने राजा महाराजाओं ने अपने आप को बदला इस चक्कर में, अपने नाम जो त्याग, परिवार का सब कुछ किया, उनका नाम जाना जाता है इस त्याग के लिए। सबसे ज्यादा संसारिक सुख की प्राप्ति के लिए सत्य की खोज में निकलने वाले आपने कितनों के नाम सुने हैं। और ऐसे ही त्यागी लोगों के जीवन को, अपने आप को उन्होंने धन्य कर लिया। अपने जीवन का नाम उन्होंने किया, समाज के लिए प्रेरणा बन गए, समाज को एक दिशा और दशा उन्होंने प्रदान करी। उन्होंने परिवर्तन का संकल्प लेकर समाज के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। तो हम तो कितना अपने आप को त्याग नहीं कर रहे, हम तो समय नहीं निकालते ईश्वर भक्ति के लिए, हम लोग कहीं से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, हम समाज के लिए नहीं सोचते, केवल अपने लिए हर कोई जी रहा है। और संसार में साधारणतः तौर पर मनुष्य के हृदय में किसी न किसी वस्तु का अहंकार विद्यमान अवश्य रहता है। चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे पद का हो, चाहे बल का हो, किसी न किसी प्रकार का अहंकार अवश्य रहता है। और ऐसा अहंकार मनुष्य को कहीं ना कहीं अवश्य पतन की ओर लेकर जाता है। तो इसलिए हमें इन सब बातों से बचना चाहिए। हम सबके मन में, हम सबके हृदय में नम्रता हो, सरलता हो, ये बातें हमें धारण करनी है। और संसार में प्राय यही सामान्यता ये होता है कि थोड़ी थोड़ी बात पर व्यक्ति अहंकार करने लग जाता है। कहीं से थोड़ा पैसा आया, व्यक्ति दूसरे को पूछता नहीं है, अपने सामने दूसरे को कुछ समझता नहीं है। चाहते तो सब हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, आनंद बना रहे, परंतु अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को आप अपने आप को ही सब कुछ समझे, प्रायोरिटी दें, सामने वाले को कुछ ना समझे, तो ये आप अपने लिए परेशानी इकट्ठी कर रहे हैं, मोल कर रहे हैं, परेशानी को मोल में ले रहे हैं। और अंत में यही होता है कि अहंकार जो है व्यक्ति को पतन में घेर देता है, गर्त से उसमें गिरा देता है। तो मनुष्य को मन में विचार करना चाहिए कि सब वस्तुएं का अहंकार जो कर रहा है, क्या वो सब ठीक है? जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा चौड़ा हो रहा हूँ कि मेरे पास ये है, वो ये सब ठीक है? आज जो वस्तु मेरे पास है, कल उसके पास होगी नहीं होगी, तो कल परसों किसी और के पास होगी, पलक झपकते ही वापस हो सकती है चीज। वो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हमने भिक्षुक होते हुए देखा है। इसलिए जो कुछ तुम्हें प्राप्त है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे प्रभु की कृपा समझकर, नम्रता धारण करके, जीवन में सरलता धारण करके हर समय ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में व्यतीत करने का हमें प्रयास करना चाहिए।
और ये समझना चाहिए कि जब भी उस परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाए तो भिक्षुक को राजा बनने में देर नहीं लगती, और यदि उसकी कृपा दृष्टि विपरीत हो जाए तो छीनने में भी देर नहीं लगती। तो प्रत्येक प्राणी को ये सुख की इच्छा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सुख प्राप्त करूं। दिन रात व्यक्ति लगा रहता है, परंतु वास्तविक सुख मांगने से नहीं मिलता है। इस वास्तविक सुख को परिवार कुटुंब के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कोठियों बंगलों गाड़ियों के साथ सुख को समझता है व्यक्ति। परंतु इस बात से व्यक्ति असावधान रहता है कि सब सुख जो है क्षणिक है। ये सुख तो दिन रात के समान है, ना जाने कब वापस हो जाएगा। तो वास्तविक सुख, वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद जो है वो परमपिता परमात्मा की शरण में है। उसी की ओर अपने प्रयत्नों को लगाने में ही सार्थकता है। और हमारा प्रयत्न कहाँ लगता है? बेकार के कामों में। व्यर्थ के धन कमाना अवश्य है जीवन के लिए, परंतु इतने आसक्त ना हो जाए हम धन कमाने में कि जीवन के मुख्य लक्ष्य को ही हम भूल जाएं। हम पढ़ते हैं, कठोपनिषद की बात है कि यम ने तीसरा वर मांगने को कहा तो नचिकेता ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्यों व्यर्थ की बात है, तुम्हें क्या चाहिए? हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, जो तुम मांगो, सुंदर स्त्री, ये सब मांगो। तो उसने कहा, आचार्य की बात सुनकर कहा नचिकेता ने, आर्यवर इन वस्तुओं की क्या जरूरत है? क्या मैं इन वस्तुओं को लेने से, प्राप्त करने से मैं मृत्यु की बात से निर्भय हो जाऊंगा? तो आचार्य ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा। नचिकेता ने कहा, जिसके सिर पर मृत्यु की नंगी तलवार लटक रही है, तो इसके लिए वो ये सब सामान, सोना, चांदी, स्त्रियां, राग, नृत्य क्यों जरूरी हैं? इसलिए कहा गया है आचार्यवर, तवे वह वाहा तब नृत्य गीते, कि घोड़े और नाच गाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये संसारिक चीजों का कोई लोभ लालच नहीं है। मुझे तो मृत्यु के दुख से छूटने का आप उपाय बताइए। तो यहाँ पर नचिकेता ने संसार के समस्त सुखों को, समस्त उपभोगों की चीजों को लात मारकर उसे वर्ण किया। न जाने कितने जन ऐसे संसार में आए, चले गए, परंतु नचिकेता का नाम इसलिए अमर हो गया क्योंकि उसे संसारिक प्रलोभनों में वास्तविक सुख नहीं दिखाई दिया। मृत्यु बंधन से छूटना उसको नहीं दिखाई दिया। तो बहुत सरल सी बात पढ़ने में है, परंतु समझने का हमें प्रयास करना है। ये जो आनंद के लिए हम लोग, सुख के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, वो केवल सांसारिक ऐश्वर्यों से प्राप्त नहीं होगा। अब परमपिता परमात्मा ही सुख स्वरूप है। संसार की वस्तुओं में जो भी हमें सुख की अनुभूति होती है, वो प्रभु की कृपा से, प्रभु की व्यापकता के कारण ही होती है। ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब मनुष्य अपनी आत्मा के लिए, इस प्रकार के आनंद के लिए कितना कितना व्याकुल रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई मुझे आनंद मिल जाए। नित्य क्रम चल रहा है और ये योग्यता संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं है कि पूरा सुख उसको मिल जाए। कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी तब तक आनंदित और अच्छा तब तक लगता है जब तक कि उसको आवश्यकता हो। और जब आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की हमें नहीं जरूरत है, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। एक आवश्यकता हो, एक इच्छा हो तो चीज अच्छी लगती है, उसके बाद वो चीज हमें दुखद प्रतीत होने लग जाती है जब वो चीज ज्यादा मिल जाए। वो साथ ही पहले जो चीज हमें शुरू में मिलती है वो बड़ी आकर्षक लगती है, बड़ी सुखकर लगती है। जैसे किसी बहुत गरीब व्यक्ति को झोंपड़ी से निकालकर किसी महल में आप लेकर जाइए, सुंदर मकान दिला दीजिए, थोड़े समय तो उसको अच्छा लगे, परंतु धीरे धीरे उस मकान का महत्व विहीन होता जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसका उस प्रकार के मकान में रहना जो है, उसका जीवन स्तर जो था पहला ही उसको अच्छा लगता था। उसके लिए कोई नवीनता नहीं रह जाती इस चीज के लिए। ये योग्यता संसार के किसी भी वस्तु में नहीं है कि जो नित्य नहीं होती जाए, उसका आकर्षण कम ना हो। तो आत्मा के अभिलक्षित आनंद का जो हमारा केंद्र है वो केवल सुख स्वरूप परम पिता प्रभु है, जिसका सुख आनंद है। तो हम उस आनंद स्वरूप की तरफ क्यों ना जाएं? कभी ना समाप्त होने वाला ये आनंद केवल उस ईश्वर से प्राप्त हो सकता है। तो ऋग्वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र बताया गया है। इस मंत्र में मानव का जो शरीर है उसको मिट्टी बताया गया है। बिल्कुल, ओम मोशु वरुण मनुन्यम ग्रहम राजनम गमम मृल्या सुश्रम मृल्या, कि हे राजन सर प्रकाश वर्णीय प्रभु, मैं मिट्टी के बने हुए घर को, शरीर को नहीं, सुखकारक जीवन को अपना लक्ष्य समझूं। आज हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, शरीर ही की चिंता नहीं करते, यानी इस आत्मा की चिंता नहीं करते जो हमारे अंदर बैठी हुई है। हम केवल शरीर को सजाने में, इसके भोगों में लगे हुए हैं। हे मृला यानी कि सुख स्वरूप, सब संकट निवारक, हमें सुख और शांति प्रदान कर।
कहते हैं व्यक्ति के पास थोड़ा ही क्यों ना हो पैसा, थोड़ा ही खाने का सामान क्यों ना हो, परंतु मन में शांति हो, घर में आसपास प्यार बना हो, माहौल अच्छा हो, तो सब कुछ, सब तरह की शांति हमें अच्छी लगती है। अब ये नहीं, इसकी हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर की उपेक्षा कर देते हैं, इसका ठीक से रख रखाव करते नहीं हैं। सब कुछ तो मिल रहा है, परंतु शास्त्रकारों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए पर्याप्त निर्देश भी दिए हैं। आप जैसे कहते हैं ना, एक कुशल गृहपति यानी कि गृहिणी है या गृहपति है, अपने घर को इतना सुंदर सजा के रखते हैं और सब सारी सुविधाएं भी उनके पास होती हैं। और जो मिट्टी का घरौंदा यानी शरीर हमारा साधारण नहीं है। इसके रचयिता की अगर हम बात करें यानी परम पिता परमात्मा की बात करें, हमारे शरीर में यदि कोई पुर्जा हमारा खराब हो जाए तो हाँ, संसार का कोई भी कारीगर ऐसी कोई सेम टू सेम चीज नहीं बना सकता। कृत्रिम आंख लगा देगा, कोई कृत्रिम कान लगा देगा, परंतु जो आंख से रोशनी, नाक से गंध हम ले रहे हैं, वो कृत्रिम चीजों से नहीं प्राप्त हो सकती। तो इस मिट्टी की गाड़ी को विवेक से हम प्रयोग करें। हमारा जो शरीर है उसके चरम जो लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति की हम कामना करें, उसके लिए हम अपना पूरा पुरुषार्थ करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम वस्तु के स्वरूप को समझकर मूल्यांकन करें। जिन कारणों से शरीर हमारा ये मिला है, शरीर बना है, उसका मूल्यांकन करें। भाई प्रभु ने इतना सुंदर दिया, किन कारणों से शरीर बना है। ये सब बनाने वाला कौशल परम पिता परमात्मा है और इसके निवास करने वाले जीव की योग्यता की कसौटी के साथ इस बंधन यानी कि मोक्ष जो है स्वतंत्र उपलब्ध हम लोग करने का प्रयास करें। हम लोग का कार्य ये होना चाहिए कि हम मोक्ष की बात को देखें, पढ़ें, समझें कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। कहने का तात्पर्य सरल सा अगर हम कहें कि यदि हमें अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाना होगा, और हमें इंजीनियर बनना है, इंजीनियर कॉलेज में प्रवेश करना होगा। यदि हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पढ़ाई वाले कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में। इसी प्रकार यदि हमें एक अच्छा मानव बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो हमें विद्वानों की संगति में जाना होगा, भक्ति करनी होगी। अगर हमें भक्ति की इच्छा है तभी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, और इस ज्ञान को हम कर्म में परिवर्तित करें, तभी उस रूप पे हम चल सकते हैं, उस मार्ग पर चल सकते हैं। सत्य शास्त्रों का अध्ययन करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम आनंद की प्राप्ति के लिए संगति अच्छी हो, हमारी वैदिक विद्वानों का साथ हो, हम अच्छे मार्ग पर चलें, हम लोग ईश्वर भक्ति करें। और प्रभु भक्ति के बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हो सका है, और आज का मानव इसलिए भी दुखी है, वो अज्ञानतावश सांसारिक पदार्थों में सभी सुख ढूंढ रहा है, परंतु सांसारिक पदार्थों में क्षणिक सुख ही मिल जाता है। हम उसका अनंत सुख पाने के लिए हमारे को प्रभु की शरण में जाना ही होगा। तो उस ईश्वर की शरण ही सुखदायी है, ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। यदि हम अपने जीवन में सेवा करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, साधना करें, यज्ञ करें, संतोष रखें जीवन में, दान आदि करें, यज्ञ करते हुए अपने जीवन को परोपकार में लगाएं, तो हमारी प्रभु भक्ति बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी और मानव अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो कहने को ये सरल सी बातें हैं, सुनने को बहुत अच्छा सा लगता है, परंतु इसको हम आत्मसात करें, अपने जीवन को सरल सुंदर बनाएं, उस प्रभु का धन्यवाद हर पल करें, और उसका ये स्मरण करें कि उसने जो जीवन हमारे को दिया है, सभी को वो जीवन दे रहा है। तो ईश्वर जो है हम सभी के जीवन में एक उजाला करे, सभी के जीवन को सुखमय बनाए, ना कि हम ऐश्वर्य संसारिक के पीछे भागते रहें। तो उस ईश्वर का पल पल धन्यवाद करना चाहिए हमारे को। आइए 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम देते हैं। ईश्वर भक्ति का यह भजन मुझे बहुत प्रिय है। सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला, उसी का अंधेरा उसी का उजाला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला। प्रभु ने ये सारी सृष्टि बनाई, अगन और पवन जल पृथ्वी बनाई। प्रभु ने ये सारी सृष्टि बनाई, अगन और पवन जल
पृथ्वी बनाई। जड़ चेतन में सबसे कारीगर निराला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला। हर प्राणी के खाने पीने की व्यवस्था, साथ साथ सुंदर जीने की व्यवस्था। जन्म भी दिया उसने, उसी ने है पाला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला। पत्थर में कीड़ा कैसे जी रहा है, खाना कहाँ से पानी वो पी रहा है। पिता देवता ने उसी को संभाला, सभी को प्रभु जिंदगी देने वाला। सभी जी रहे हैं प्रभु के सहारे, ओम नाम उसका क्यों ना हम पुकारें। लगातार चलती है श्वासों की ये माला, सभी को प्रभु जिंदगी। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद मुनि। हाँ जी, समय हो चुका है। यदि किसी को भजन गाना हो तो छोटा सा ले सकते हैं, हाथ उठाए। हाँ जी, मैंने उठाया। जी लीजिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। इससे पहले आप भैया को मैं आशीर्वाद भी देना चाहूंगी, उसके बाद भजन कहूंगी। जैसे हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, मगर ऐसा ही बेटा चाहिए। मेरे लिए बेटे बराबर भी है, क्योंकि मेरी उम्र 85 है, शायद ये उससे 2-4 साल कम होंगे शायद, तो बेटे या बड़े भाई छोटे भाई के बराबर है। ऐसे एक समुद्र बनाने के लिए भी हजारों बूंद चाहिए, मगर एक ऐसा अनमोल बेटा चाहिए समाज को, देश को और अपने पूरे वंश को स्वर्ग बनाने के लिए। और ये एक ऐसा ही बेटा जिसके आप संरक्षक में बैठे हुए हो और इतने लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं उनके लिए वो है। और इसके बाद भजन चाहूंगी सभी के लिए आशीर्वाद, खासकर श्रुति बेटी के लिए भी। हर दीपक बेटी आपकी दहलीज पर जले, बेटी हर दीपक आपकी दहलीज पर जले, हर फूल आपके आंगन में खिले, आपकी जिंदगी का हर पल हो इतना प्यारा कि हर खुशी आपके साथ साथ चले, हर खुशी आपके साथ साथ चले। ये मेरे मन की तमन्ना है। मैं चाहती बेटी भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। तो सचमुच आपका प्रवचन सुनकर, आपके शब्द, अनमोल शब्द सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। और जितनी आप बाहर से म्यूट लगती हैं उतनी अंदर से क्यूट है। तो आप छोटे से भजन जितना भी कहेंगे, 2 कली 3 जितनी भी कहेंगे, क्योंकि समय सीमा स्थिति को देखकर चलना चाहिए। तो जो कुछ मैंने ये सीखा है, क्योंकि मैं भी 40 साल अध्यापका रही हूँ, आपको 23 साल रिटायरमेंट को भी हो गए हैं, तो खैर जितना भी आप कहेंगे उतना ही बोल के समाप्ति करती हूँ। मनुष्य मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। नीचे आसमान की है कौन से मुनारे खड़े, चांद व सितारे सारे किसके सहारे खड़े। किसी भी चीज को खड़ा होने के लिए नीचे कुछ ना कुछ बेस चाहिए,
लेकिन चांद और इसके नीचे कोई वो नहीं है, बेस नहीं है। नीचे आसमान के हैं कौन से मुनारे खड़े, चांद व सितारे सारे किसके सारे खड़े। क्या ऐसा इंजीनियर होशियार, ऐसा बड़ा तजर्बेकार, इन सारे बेसहारों का सहारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, गर्भ में भी तुझे था खुराक जो पहुंचाने वाला, दांत ना थे जब तब दूध जो पिलाने वाला। वो तेरे वास्ते बड़े भंडार, जन्म से पहले ही तैयार, ऐसा सच्चा हमदर्द वा प्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, हाथ पांव आंख नाक कान देख कैसे घड़े, दुनिया की नेमतें और सुख तेरे आगे धरे। वाह जी वाह, जगत की जितनी मौज बार, वह सारी तेरे दरकार, ऐसा सच्चा हमदर्द वा प्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, बेवफा अब तो परवरदिगार कह दे, नथा सिंह राम कृष्ण चाहे करतार कह दे। अजी किसी भी नाम से इसे पुकार, अगर अब चूक गया इस बार, तो फिर तेरे जैसा कर्मों का मारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, संतों की जुगिया भली पर संत नजर से जान, आग लगे उस घर को जान न हरि का नाम। धन्यवाद भाई, जिन्होंने मुझे समय दिया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं। समय देना भी बहुत बड़ी कला है, जो कि आपको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपने एक माँ को समय दिया, किसी हृदय के कोने में रखा, हाथ खड़ा होने पे तुरंत समय दे दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद शब्दों में किया जाता है, वरना इस धन्यवाद का कोई मोल नहीं है, जितना धन्यवाद करूं कम ही कम है। पूरे आपका हृदय से सहृदय आपका धन्यवाद। जब तक वसो तब तक हंसो, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। अभी हमारे दूसरा वक्ता है वानप्रस्थी जी, मथुरा से है, सत्यदेव मुनि जी, प्रारंभ करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो आत्मा साधना शिविर का सीधा विषय चलेगा, वो अनुभव के लिए फिर समय और विशेष चाहिए, जैसे भी आपको अनुकूल लगे जी, प्रारंभ करें। ठीक। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। इस प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाई महेंद्र मुनि जी, दीपालिका जी, श्रुति जी एवं अन्य सभी सज्जन विदुषी बहनें, अभी अभी हम श्रुति जी से बहुत सुंदर व्याख्यान सुन रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि मिट्टी की गाड़ी को विवेक से प्रयोग करें। ये उनके विचारधारा का एक सार बिंदु था। इस मिट्टी की गाड़ी को विवेक से प्रयोग करें। इस विवेक की जागृति के लिए ही दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में
जिसमें मैं उपस्थित था, स्वयं मुनि जी भी थे और अन्य बहुत सारे लोग हमारे देश के कोने कोने से उपस्थित हुए थे। यह एक उच्च स्तरीय आत्म साधना का शिविर आयोजित किया गया था। यह दूसरा आत्म साधना का शिविर था। गत वर्ष भी इन्हीं तिथियों में, यानी दिसंबर के महीने में और जनवरी तक के प्रथम सप्ताह तक आत्म साधना का प्रथम शिविर आयोजित हुआ था। उसमें मैं उपस्थित रहा और इस शिविर में भी उपस्थित रहा। यह शिविर 26 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आयोजित हुआ। इस शिविर में जो दिनचर्या रखी गई, पहले मैं दिनचर्या को 1-2 मिनट में बताए देता हूं। यह दिनचर्या प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के सायंकाल 9:30 बजे तक रही, जिसमें प्रातः 4 बजे जागरण मंत्र पाठ, फिर शौच स्नान आदि के लिए समय, फिर व्यायाम आसन, तत्पश्चात ध्यान अभ्यास और उपासना। इसके बाद 7 से 40 बजे तक प्रातःकालीन यज्ञ, वेद पाठ और वेद स्वाध्याय की कक्षा रहती थी। तत्पश्चात वेद का प्रवचन कोई न कोई आचार्यगण आकर के हमारे समक्ष रखते थे और तत्पश्चात 8:15 बजे प्रातराश, फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम और कक्ष शुद्धि वगैरह के झाड़ू वगैरह लगाना था। फिर कक्षा 2 शुरू होती थी 9:15 बजे से 10:15 बजे तक। तीसरी कक्षा 10:30 से 11:30 बजे तक रहती थी। फिर भोजन का समय हो जाता था। भोजन उपरांत फिर सामूहिक स्वाध्याय की कक्षा 1:15 बजे से लेकर 2 बजे तक। फिर चौथी कक्षा 2 बजे से 2:45 तक। फिर हल्का पेय, सॉफ्ट ड्रिंक 3 बजे से 4 बजे तक। फिर 5वीं कक्षा होती थी। तत्पश्चात श्रमदान और उसके बाद में शौच, विश्राम, भ्रमण आदि होता था। सायंकालीन कक्षा में 5:15 से 5:45 तक सायंकालीन यज्ञ और उसके बाद में व्यक्तिगत उपासना, फिर भोजन विश्राम। भोजन विश्राम के पश्चात भ्रमण श्लोक गायन के साथ में ये होता था। तत्पश्चात सामूहिक चर्चा होती थी रात्रिकालीन सत्र में। फिर आत्मनिरीक्षण किसी न किसी आचार्य के माध्यम से कराया जाता था और अंत में कक्षा 6 यानी 6ठी कक्षा किसी न किसी आचार्य के द्वारा ली जाती थी, जिसमें मंत्र पाठ भी होता था। 9:30 बजे शयनकालीन मंत्रों के साथ में हम लोग सो जाया करते थे। इस प्रकार से यह बहुत ही टाइट और मजबूत कार्यक्रम रहा, जिसमें और आगे बताता हूं कि योग का प्रायोगिक स्वरूप क्या होता है। इसकी कक्षा स्वामी वेदपति जी परिव्राजक लेते थे, जिसमें योग का प्रायोगिक स्वरूप, जिसमें योगानुशासन और योग चित्तवृत्ति निरोध ये प्रतिदिन की कक्षा में होता था। और फिर वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र, इस योग के सूत्र की व्याख्या उन्होंने बताई और आगे चल करके उन्होंने प्रतिदिन वृत्ति पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा है इनके बारे में बताया। फिर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति वृत्ति के बारे में उन्होंने चर्चा की। इस तरीके से आगे चल करके प्रमाणों के बारे में चर्चा की विस्तार से और फिर उन्होंने निद्रा वृत्ति के बारे में, स्मृति वृत्ति के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। तो इन वृत्तियों कैसे रोका जा सकता है, तो आगे के सूत्र में बताया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इसका विस्तृत विवरण
वेदपति जी स्वामी जी ने किया, और फिर अभ्यास वैराग्य को हम 5 वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना पड़ेगा, और ये लगातार करना। तत्व स्थितौ यत्नो अभ्यास, इस तरीके से करके उन्होंने सारे योग के सूत्रों की व्याख्या बड़े विस्तार के साथ में हम लोगों के समक्ष रखी। इसके बाद जो आचार्य प्रियेश जी जो कक्षा लेते थे, उस कक्षा में हम लोगों को आर्योदय रत्नमाला के बिंदु 29 के अनुसार और योग दर्शन के कुछ बिंदुओं को लेकर के मुक्ति के साधन किस प्रकार से हो सकते हैं, तो उसमें न्याय दर्शन के पहले से 21वें सूत्र तक की बातें, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या गणना उत्तर उपाय तदनंतर अपायाद अपवर्गः, ये सब सूत्र की व्याख्या की। और तदत्यंत विमोक्ष्यो अपवर्गः, कि अपवर्ग मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है, इस सूत्र की व्याख्या की। मुक्ति के साधनों में उन्होंने बताया था कि आर्योदय रत्नमाला के बिंदु 30 के अनुसार और स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के 13वें बिंदु के अनुसार हम मुक्ति के साधनों को आगे ग्रहण कर सकते हैं, अपना सकते हैं और अपने जीवन को उच्च स्तर का बना सकते हैं। इसके अलावा योग अंग अनुष्ठान आदि से अशुद्धि क्षय होती है और ज्ञान दीप्ति का प्रकाश होता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। यह योग दर्शन के दूसरे पाद के 28वें सूत्र के बारे में उन्होंने बताया। फिर असंप्रज्ञात समाधि की बात के बारे में बताया कि जो योग दर्शन के पहले पाद के 18वें सूत्र में है कि सब वृत्तियों के निरोध के कारण जो वैराग्य है, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति से जो वृत्ति निरोध यानी समाधि होती है, तथा जिसमें निरोध के संस्कार वर्तमान रूप में, वित्थान रूप में और संप्रज्ञा समाधि के संस्कार के रूप में अभूत हो करके जो दबे रहते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि तक हम छोड़ पाते हैं। तो असंप्रज्ञा समाधि में सारे सब छूट जाते हैं, संप्रज्ञा समाधि में ये दबे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि ईश्वर प्रणधानाद्वा, अथवा तो ईश्वर प्रणधान के माध्यम से जो योग दर्शन का पहले पाद का 23वां सूत्र है कि अतः प्रेम पूर्वक ईश्वर उपासना, शरीर आदि सभी पदार्थों को ईश्वर का मानकर उनकी आज्ञा अनुसार उनका प्रयोग करना तथा समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए उनका कोई लौकिक फल न चाहना। कर्म तो सारे करना, किंतु उनका कोई फल नहीं चाहना। तो इस तरीके से उन्होंने इस बारे में बताया कि हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष के साधन को अपना सकते हैं। फिर निधिध्यासन के बारे में बताया कि हम ये जान करके कि ईश्वर कैसा है और इसके गुण कर्म कैसे हैं, उनको हम किस तरीके से अपना सकते हैं। तो जब हम उपासना करें तो इस बात का निश्चय करें कि ईश्वर हमेशा हमें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसी भावना मन में बना करके हम निधिध्यासन के समय प्रयत्न करें। और यह आवाज उन्हें होना चाहिए, साधक को होना चाहिए कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इच्छा भी कर रहा हूँ, जान रहा हूँ यही मेरा स्वरूप है, यहाँ पर भी मुझे स्थित रहना है। तो इस तरीके से यदि ईश्वर का ध्यान हम निरंतर बनाए रखेंगे तो हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देगी और ईश्वर हमारे सारे कर्मों को देख रहे होते हैं, तो वो हमारी सहायता करेंगे। तो विषय ज्ञान के आधार पर विषय नहीं केवल आत्मा है। स्मृति व अनुमान ज्ञान के आधार पर होने से, ज्ञान का आधार होने से, संस्कारगत स्मृति व मानसिक स्मृति की अनुभूति होने से, मैं हूँ अनुभूति स्वयं को समान व निरंतर होने से, विषय से भिन्न प्रयोजन होने से प्रयोजन करता है। तो इस तरीके से हमें अपनी अनुभूति करनी है कि मैं एक आत्मा हूँ और शरीर से पृथक हूँ। जब हम इस स्तर पहुंच जाएंगे
तब हमें अनुभूति होने लगेगी और हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। चेतन आत्मा न गलता है न सड़ता है, कोई द्रव्य पदार्थ इसमें घुलता मिलता नहीं है। मन व इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषय दिखाई देते हैं। यह कभी मरेगा नहीं, अमर है। यह आत्मा सदा रहता है और सदा से रहता आया है। तो ये सारी बातें बताई। फिर प्रकृति की अवस्थाओं के बारे में बताया गया। तो ये सारी बातें हमें अपनी प्रत्येक कक्षा में अलग अलग तरीके से बताई गई। तो ये तो बात रही आचार्य प्रिय जी की कक्षा की, और इस तरीके से ही हमको स्वामी जी विवेकानंद जी ने भी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने भी हमें विवेक वैराग्य का अभ्यास साधन के बारे में जो सूत्र दिए हैं योग दर्शन में, उनकी व्याख्या प्रस्तुत की। तो उन्होंने पहले शास्त्र पढ़ें, फिर प्रयोग करें और उसके बाद में ध्यान करें, ये सब बातें कही। ज्ञान और अनुभूति से हमें विवेक वैराग्य और ईश्वर के अनुभूति होने लगेगी। इसलिए प्रकृति, आत्मा, ईश्वर, इन तीनों तत्वों को पृथक पृथक जानना ये विशेष बात है। इसको जानना अवश्य है प्रत्येक साधक को। जिन पांचों विषयों का सुख लिया, रूप रस गंध स्पर्श आदि का, तो हम उसमें फंसे रहेंगे। तो इन समस्त के इच्छाओं को हटाना है और हमें ईश्वर के प्रति अपने अनुराग को बढ़ाना है और सांसारिक सुखों से हमें वैराग्य प्राप्त करना है। तो ईश्वर के प्रति हमें ज्ञान और विवेक प्राप्त करना है और सांसारिक सुखों से हमें वैराग्य लेना है। इस दृष्टि से हमें इन सब बातों के बारे में स्वामी जी ने बताया। उन्होंने कहा कि हमें सत्व, पुरुष, अन्यता, प्रत्यय, विवेक, ये इन्होंने इस सूत्र की व्याख्या भी हमारे समक्ष प्रस्तुत की थी। तो आगे बताया कि सतक संपत्ति में सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, इसके बारे में बताया। जिसमें सम के लिए कहा कि आत्मा और मन को अधर्म से हटाकर धर्माचरण में चलाना। आत्मा और मन को अधर्म के कर्मों से हटा करके धर्माचरण में चलाना, ये सम है। और दम में क्या है? शरीर इंद्रियाणाम अधर्मात् वारणम, और धर्म च नियोजनम। जब अधर्म वृत्तियों से हम अपने को हटा लेंगे तो धर्म की वृत्तियों में हमें अपने को लगाना होगा, चलाना होगा, व्यवहार करना होगा। तितिक्षा में बताया द्वंद्व सहनम तितिक्षा, सहन शक्ति। कोई हमारी बुराई करता है या हमारी आलोचना करता है तो हमें सहन शक्ति का प्रदर्शन करना है और कठिनाई आने पर इन सब कठिनाइयों को सहन करना है। यही हमारी तितिक्षा होगी। उपरति में जो दुष्ट लोगों हैं इस समाज में, इस जगह पर जहां पर भी हम रहते हैं, उन दुष्ट लोगों से और दुष्ट विचारों से दूर रहने के लिए भी उपरति के बारे में बताया। श्रद्धा के बारे में बताया। ऋषि व वेद वचनों पर पूरा विश्वास करना। वेद वचनों और ऋषिकृत ग्रंथों और विद्वानों, हमारे श्रेष्ठ विद्वान हैं, आर्य विद्वान हैं, उन विद्वानों के वचनों पर पूरा विश्वास करके जब हम चलेंगे तभी हमें ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट हो सकेगी। समाधान में बताया कि चित्त एकाग्रम समाधानम, चित्त की एकाग्रता को समाधान कहा। जब हम विचलित नहीं होंगे, समवृत्ति में रहेंगे, दुख में हम घबराएंगे नहीं और सुख में हम बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि समान दृष्टि से हम अपने मनोवृत्ति को बनाए रखेंगे, चित्त की एकाग्रता को बनाए रखेंगे, तब आगे से समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। और इसमें बताया फिर पांचवा मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्व के कहा शीघ्रात शीघ्र मुक्ति की चाहना, तीव्र इच्छा, उत्कट अभिलाषा, अभीप्सा, इसको हम मुमुक्षुत्व कहते हैं कि मुक्ति पाने की, इस शरीर से छूटने की या दुखों से पूर्णतया
निवृत्ति पाने के लिए हमें मुमुक्षुत्व की ओर जाना होगा। तो ये उन्होंने बताया पहले दिन। फिर आत्मनिरीक्षण और निधिध्यासन के विषय लिया स्वामी जी ने, और जिसमें हमें विद्या और अविद्या की स्थिति और नित्य और अनित्य पदार्थों की स्थिति दिग्दर्शन करते हुए उन्होंने जीवात्मा दिखाने वाली शक्ति, जानना समझना ज्ञान कराने वाली शक्ति, बुद्धि आदि इन उपकरणों के बारे में बताया कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और जो जितने साधन हैं, 13 उपकरण बताए, इनमें निश्चय कराने वाले साधन हैं। तब हम आगे आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। इसके आगे बताया कि हम किस तरीके से अपने स्वभाव को आगे बढ़ाएं। तो इसमें योग दर्शन के दूसरे पाद के 9वें सूत्र के बारे में उन्होंने बताया, स्वरस वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः अतो विपरीता विद्या। तो जो क्लेश हैं उन क्लेशों से दूर हट करके हमें अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर बढ़ना होगा और विद्या प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना होगा। तो ये सब बातें बता करके उन्होंने विशेष आत्मनिरीक्षण के विषयों को भी रखा। इसमें आत्मनिरीक्षण बताया कि हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें, शीघ्र सोएं, शीघ्र जगें और हर समय ईश्वर की विचार को अपने मन में बनाए रखें, तो हम अपने आत्मोत्थान की ओर अग्रसर हो सकेंगे। प्रतिदिन उपासना कम से कम 1 घंटा करने के लिए कहा, सुबह और शाम के समय में कम से कम 1 घंटा, ज्यादा हो जाए तो और अच्छा है। तो ये उपासना का समय हमें निश्चय करना चाहिए। और उपासना ही ईश्वर की कामना ही, इतना ही नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि बिना शरीर के हम कोई ना उपासना कर सकते हैं ना साधना कर सकते हैं। शरीर हमको साधन के रूप में मिला है, इस साधन को भी हमें स्वस्थ रखना है। इस स्वस्थ साधन शरीर को हमें उत्तम श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, बलिष्ठ बनाए रखने के लिए, ताकतवर बनाए रखने के लिए व्यायाम करना भी परम आवश्यक है। इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। संस्कार हान निर्माणम, यानी बुरे संस्कार को नष्ट करना और अच्छे संस्कारों को बनाए रखने के लिए हमें प्रतिदिन चिंतन, मनन और विचार करते रहना चाहिए। और संस्कार निर्माण में जो विक्षेप आए, यानी बाधक तत्व हमारे बीच में आए, तो उन बाधक तत्वों को हटाएं। उन बाधक तत्वों को कैसे हटाएंगे? एक उन्होंने बताया कि यम नियम के पालन करने से बाधक तत्वों को हटाया जा सकता है। 5 यम और 5 नियम। तो जो यम व्यक्तिगत रूप में और जो नियम है सामाजिक तौर तरीकों के रूप में हमें जो पालन करना होगा, तभी हम अपने साधना में, उपासना में आने वाले बाधक तत्व हैं उनको हटा सकेंगे। और इसके बाद में निधिध्यासन की विधि के बारे में समझाया गया और निधिध्यासन हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो अविज्ञात विषय के बारे में कारण करने से हमें निधिध्यासन यानी सत्य का निश्चय करना। निधिध्यासन में सत्य रूप परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा के बारे में निश्चय करना कि हम किस तरीके से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण व तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि भी हमें करनी होगी, तभी हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को ज्ञात कर सकते हैं। आगे बताया कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से सिद्ध होते हैं उन्हें हम नकार नहीं सकते। प्रत्यक्ष अनुमान अथवा वेद शब्द के प्रमाण से जो हमें सिद्ध होते हैं, प्राप्त हैं, दिखाई देते हैं, उनको हम नकार नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करना ही होगा। इसलिए हमें इन प्रमाणों के माध्यम से ईश्वर के चिंतन को बनाए रखना होगा। फिर आगे उपासना की विधि के बारे में चर्चा हुई, जिसमें ईश्वर चिंतन, सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में बताया कि हमें सकाम कर्म
छोड़ने होंगे और निष्काम कर्मों की ओर बढ़ना होगा। बताया क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर योग दर्शन के पहले पाद के 24वें सूत्र के बारे में स्पष्टीकरण दिया। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ बीजम के बारे में बताया जो ज्ञानवान सर्वज्ञता रखता है ऐसा ईश्वर का गुण है। ऐसा ईश्वर को मान करके हमें चिंतन करना चाहिए। काल ईश्वर को मार नहीं सकता और वह समस्त गुरुओं का गुरु है। ये इस तरीके से हमें ईश्वर का चिंतन बनाए रखना होगा उपासना करते वक्त। और उसके लिए हम जप भी कर सकते हैं। जप किस रूप में करें कि तस्य वाचक प्रणवः, हम प्रणव ओंकार के रूप में प्रणु स्तुति के रूप में प्र उपसर्ग के माध्यम से प्रणव की व्याख्या स्वामी जी ने की थी। और उसका जप तदर्थ भावनम, यानी उस ओम का जप जब हम करेंगे तो अर्थ भावना के साथ करें, तभी हम आगे ईश्वर का चिंतन बनाए रख सकते हैं। इसमें आंतरिक रूप से चेतन ईश्वर को अपने मन में बनाए रखना है जप करते समय। इस तरीके से यह ईश्वर के चिंतन के बारे में, उपासना के बारे में बताया गया। जीव चिंतन के बारे में भी आगे दूसरे श्रेणी में बताया कि हम पुरुष के रूप में जीवात्मा, पुरुष के दोनों ही अर्थ हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो यहाँ जीव के चिंतन के बारे में बताया जिसमें इच्छा है वह जीवात्मा है। और आत्मा और ईश्वर के लिए पुरुष शब्द होता है जो तीनों गुणों से भिन्न है, सत्व रज तम वाला है, ऐसा वह ईश्वर है। सत्व रज तम से रहित है, यानी वो कोई भी गुण उसमें नहीं होते, सत्व रज तम से अतिरिक्त है, ऐसा वह ईश्वर है। इसलिए आत्मा अधिष्ठाता है, यानी किसका अधिष्ठाता है? शरीर आदि का संचालक है। अभी 2-3 मिनट में मैं पूरा करता हूँ। तो इस तरीके से उसके बाद में मनोनियंत्रण के उपाय पर चर्चा हुई और यम नियम के अनुष्ठान के बारे में चर्चा स्वामी जी के माध्यम से विस्तार से हुई। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि हमें जो हमारे वैदिक विद्वान हैं और जो दर्शन शास्त्रों के प्रकांड पंडित हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी और दूसरे जो विद्वान हैं स्वामी वेदपति जी और स्वामी दूसरे जो आचार्य लोग हैं, उनसे हमें प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने का मौका मिला और निकट से उनके आचार विचार और कार्य प्रणाली को देखने का मौका मिला। इस तरीके से स्वामी जी ने एक अभ्यास भी कराया था कि किस तरीके से हम ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं, यानी हम प्रलय की अवस्था किस तरीके से बना सकते हैं चिंतन करते। प्रलय अवस्था के बारे में बहुत सारे लोगों में भ्रम है कि हम प्रलय अवस्था कैसे बनाएं, तो स्वामी जी ने प्रैक्टिकल करके भी कक्षा में बताया था कि किस तरीके से प्रलय अवस्था हम अपने चिंतन में बनाएं और ईश्वर को ही साक्षी माने। तो जो भी कार्य करें ईश्वर से पूछ करके करें और जो भी कार्य करें उसे ईश्वर की उपस्थिति में मान करके करें और ईश्वर को साक्षी मानकर मुझे ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ऐसा मान करके करें। कार्य करते समय यह विचार करें यह ईश्वर का कार्य है, उसका दिया हुआ कार्य है और ईश्वर ही मुझसे यह कार्य करा रहा है, मैं तो एक माध्यम के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ईश्वर का अंत में आभार प्रकट करना चाहिए और फल की इच्छा जीवात्मा करे तो करे, क्या करे? फल की इच्छा कि मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षुत्व की इच्छा वह परमात्मा के समक्ष उपस्थित करे। तो इस तरीके से और स्वामी जी ने इन सब बातों को हमारे समक्ष रखा और संप्रज्ञा समाधि में बताया वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये वितर्क में 5 भूतों का अनुभव होता है, विचार में 5 तन्मात्राओं का होता है, आनंद में मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां हमारे बीच में रहती हैं, अस्मिता में केवल आत्मा की अनुभूति रह जाती है। इस प्रकार से हम संप्रज्ञा समाधि से असंप्रज्ञा समाधि की ओर बढ़ते हैं।
यहीं पर मैं समय के अनुसार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर समय मिलेगा तो अन्य आचार्यों की जो कक्षाएं हुई उस पर चर्चा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो मैंने नोट्स तैयार किए थे उन नोट्स के आधार पर मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखी। हो सकता है आपको इन बातों से लाभ मिले। मुनि जी ने मुझे अवसर दिया, मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति के साथ में मेरी बात को सुना। बहुत बहुत आभार। ओम शाम। बहुत ही सुंदर। अभी ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन से योग दर्शन का प्रारंभ हो चुका है। जो अतिथिगण, वानप्रस्थीगण और जो है तो योग दर्शन आज दूसरा सूत्र चला, कल एक प्रथम चला था, तो व्यास भाष्य के साथ चल रहा है। प्रियेश जी और या तो फिर वो ना हो तो रमेश जी लेते हैं, आचार्य जी। तो बहुत ही यहाँ लाभ मिलता है। अवश्य कुछ समय के लिए भी अवश्य आना चाहिए। सभी को न्याय देते हैं तो इसको भी न्याय देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अभी शांति पाठ के लिए अपने भाई साहब शंकर जी हो तो शांति पाठ। जय घोष।